ओम साई राम मंजू जी। मंजू जी, मैं आपके साथ बाबा की एक लीला शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मेरे साथ 2017 में 9 दिसंबर को हुई थी। उस दिन शनिवार का दिन था। मेरी 2 बच्चियाँ हैं, जिसमें बड़ी बेटी का स्कूल उस दिन छुट्टी था। दोनों बच्चों का ही छुट्टी था। छोटी बेटी तो छोटी सी थी, लगभग 2 साल की, और बड़ी बेटी 5 साल की थी। उसकी स्कूल की छुट्टी थी। तो हुआ ऐसा कि उस दिन सुबह में मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए। उनका हाफ डे होता था, सैटरडे था, और बड़ी बेटी सो रही थी। फिर मैंने उसे जगाया, वो उठी, उसको मैं ब्रश करा रही थी। तब मेरे कानों में बाबा की आवाज़ आ रही थी, गाने की, बाबा के गाने की आवाज़ आ रही थी, कि कोई जैसे बाबा के गाने गा रहा हो। और मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, कोलकाता में। तो यहाँ पर मतलब मैं जिस एरिया में रहती हूँ, ये पूरा बंगाली एरिया है। तो यहाँ पर मतलब मुझे बहुत ही आश्चर्य लगा कि बाबा का गाना कोई कैसे गाएगा। मतलब बहुत ही कम नॉन बंगाली हैं, जिसमें कि पूरे फ्लैट में, तो मेरे फ्लैट में मैं ही एक नॉन बंगाली थी। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैं चारों तरफ देख रही थी कि मतलब कहाँ से, खिड़की से देखने की कोशिश की, बाहर गई। मैं ग्राउंड फ्लोर में फ्लैट में रहती थी, तो मैं उस समय रेंट पे रहती थी। और मैं चारों तरफ देख रही थी कि बाबा की गाने कौन गा रहा है, मतलब कहाँ से आवाज़ आ रही है मेरे कान में। तो मैं चारों तरफ से देखने की कोशिश की, बट मुझे कोई दिखा नहीं वैसा जो गा रहा हो। फिर मैं अंदर चली आई, फिर बेटी को ब्रश करा रही थी, फिर आवाज़ आई। फिर मैं गई देखने, तो मैं बाहर मतलब फ्लैट के गेट से बाहर निकल के अपने कैंपस के वहाँ से देखी, तो एक मतलब सादे कपड़े पहने हुए, लगभग 40-45 समथिंग एज के, वो मतलब बाबा का फ़ोटो लिए हुए थे एक छोटे से बास्केट में, और वो बाबा का गाना गा रहे थे। तो मैं उनको देखी, फिर मैं बोली कि अच्छा ठीक है, मैं मतलब उन वो मेरे इधर तो आएंगे ही, जब वहाँ पे हैं 3-4 घर छोड़ के हैं तो आएंगे ही, तो मैं उनको अपनी तरफ से कुछ दूंगी। उसके बाद फिर मैं बेटी को ब्रश कराने लगी। फिर वो मैं देखी मेरे बगल के फ्लैट के, बगल वाले फ्लैट में वो आए हुए हैं। तो मैं फट से बाहर गई बेटी को लेके। छोटी बेटी सो रही थी, मैं बड़ी बेटी को लेकर बाहर गई। तो मैं बड़ी बेटी को बोली कि बेटा तुम जाओ, बाबा को कुछ दे आओ। तो उस दिन सचमुच मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। मेरे पास थोड़े ही पैसे थे, और सैटरडे था, हस्बैंड ऑफिस से आ ही जाएंगे। वो सुबह में मुझे पूछे भी थे, तुझे पैसे की ज़रूरत है घर पे? हम बोले नहीं, आज तो सैटरडे है, आप तो आ ही जाओगे। तो ठीक है ना, आप ऐसे तो दोपहर में कहीं जाना नहीं है, शाम तक तो आप आ ही जाओगे, पैसे की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। और मेरे पास थोड़े ही कुछ पैसे थे। तो मैंने बेटी को कहा कि बेटी ये 11 रुपये तो बाबा के उसमें बास्केट में दे आ। फिर वो गई बाबा के वहाँ पे, वो दे के आई। सामने ग्राउंड फ्लोर था, इसलिए मैं दरवाजे पे खड़ी रही थी, और हमारा कैंपस मतलब थोड़ा डिस्टेंस था, बाहर में बच्चे खेलते वेलते हैं वैसा जगह था। तो बेटी गई और गेट के पास से उनको दे के आई। और बेटी फिर मेरे पास आके खड़ी हो गई। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, इसलिए वो मेरे पास आके खड़ी हो गई। और मैं मतलब बाबा ने जो जो कहा मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब मेरे एकदम से रोंगटे खड़े हो गए उस समय। जो बाबा, मतलब जो बाबा ऐसा, मतलब मुझे जो बोल रहे थे, एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरे हस्बैंड का, वो बैंक में, प्राइवेट बैंक में जॉब भी करते थे तब, और हमारा खुद का गाड़ी का बिजनेस भी था, वो सेकेंड हैंड फोर व्हीलर का सेल्स परचेजिंग। तो बिज़नेस भी था, और जस्ट मतलब बिज़नेस जस्ट 2 साल पहले ही हम लोगों ने स्टार्ट किया था। छोटी बेटी कंसीव हुई थी, तो उस महीने ही फर्स्ट मेरा गाड़ी बिका था, फर्स्ट बिज़नेस स्टार्ट उसी समय हुई थी। तो उसको हम लोग एक साइड से रखे हुए थे। और हस्बैंड को मतलब ज़्यादा रुचि रहती थी गाड़ी के ही काम में, बिज़नेस में, खुद का बिज़नेस था इसलिए ज़्यादा मतलब फोकस रहता था उनका। तो उनको बैंक में काम करना अच्छा नहीं लग रहा था। वो बोल रहे थे इतना प्रेशर है। और पिछली रात को ही मुझसे उन्होंने कहा कि मतलब मेरा गाड़ी में ही ज़्यादा इच्छा हो रहा है, मैं क्या करूं, अभी बैंक में रहता हूं तो फ़ोन भी रिसीव नहीं कर पाता हूं, जिसकी वजह से कस्टमर्स भी ख़राब हो रहे हैं। तो मैं उनको बोली, रात को ही मैं बोली थी कि देखो, दो नाव में सवार होकर तो फ़ायदा नहीं है, आपको जो बेटर लगता है आप वो करो। अगर आपको लगता है कि बिज़नेस ही ज़्यादा आपके लिए सूटेबल है तो आप वही करो। और हम लोगों ने रात में ही ये डिसाइड किया कि ये मंथ मतलब नहीं होगा तो बॉस को बोल देंगे, रिज़ाइन कर देंगे, और बिज़नेस पे ही फोकस करेंगे। ऐसा हम लोगों ने रात में बात किया। और सेम बात
बाबा मुझे वहाँ से बोल रहे हैं, मतलब मेरे पास से मतलब 7-8 कदम बाबा मेरे से दूर थे और वो उस गेट से मुझे बोल रहे हैं, मैं दरवाजे के पास खड़ी हूँ और मुझे वो सेम बात जो मतलब रात को मैं और हस्बैंड मेरे और हस्बैंड के बीच में हुई है, वो बात मुझे बाबा वहाँ से बोल रहे हैं। बाबा के रूप में जो भी आए थे, बाबा ही आए थे, मैं तो यही मानती हूँ कि बाबा ही आए थे। तो वो मुझे बोल रहे हैं कि बेटा तुम्हारा 2 बिज़नेस है तुम्हारे हस्बैंड का और जॉब भी करते हैं, बट उनको जिसमें रुचि है उनको वही काम करने दो, वही तुम्हें आगे ले जाएगा, तुम वही काम उन्हें करने दो। और भी बाबा ने बहुत सारी बातें बताई कि तुम्हारे पापा ने हस्बैंड को देख के, उनके प्रॉपर्टी को देख के शादी नहीं की है, लड़का बहुत अच्छा है वो, तुम लोग बहुत अच्छे मुकाम पे जाओगे, हमारी बाबा की कृपा हमेशा ही बनी रहेगी तुम्हारे ऊपर। और सबसे ज़्यादा आश्चर्य की तो जो बात हुई कि मतलब मेरी छोटी बेटी सो रही थी और वो मुझे बाबा वहाँ से मुझे बोल रहे थे कि तुम्हारी 2 बच्चियाँ हैं ना बेटा, तुमने एक्चुअली मैं पढ़ाई करके मैंने एमकॉम किया, बट मैं जॉब नहीं करती हूँ क्योंकि बच्चों को देखने के लिए कोई नहीं है, तो इसलिए मैं जॉब नहीं करती हूँ। तो बाबा ने कहा कि बेटा तुमने तो पढ़ाई किया बट तुमने उसका कुछ इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन तुम्हारी दोनों बच्चियाँ ज़रूर ही करेंगी, तुम चिंता नहीं करना। और तुम्हारी ये बड़ी बेटी भी बहुत अच्छा पढ़ लिख कर कुछ करेगी, और तुम्हारी जो छोटी बच्ची आई है वो तुम्हारा कोई तुम्हारे पूर्वज कोई तुम्हारे आए हैं ससुराल पक्ष के, उसके गाल पे कभी थप्पड़ नहीं मारना और उसको जूठा नहीं देना। वो तुम्हारे घर के कोई बड़े बुजुर्ग आए हैं तुम्हारे यहाँ। तो और मैं मतलब सच में मैं शॉक्ड थी कि वो तो सामने है भी नहीं, वो तो सो रही है। इवन ऐसा भी नहीं था कि बाबा मेरे डोर पे, मतलब मेरे मेन डोर पे खड़े हैं कि मतलब वहाँ से मेरा फ्लैट दिख रहा हो, मेरा बेडरूम दिख रहा हो या बेटी मेरी दिख रही हो, ऐसा भी नहीं है। बाबा मेरे मेन डोर से 10-12 कदम मतलब दूर थे और वो वहाँ से मुझे बोल रहे थे मेरी छोटी बेटी के बारे में। और मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते हैं कि उनकी जो दादी माँ थी उनके जैसे ही मतलब वो देखने में है, उनके जैसे ही केयर करती है। वो 2 साल की ही थी लेकिन अपने पापा का केयर जैसे उसकी दादी माँ करती थी वैसा ही करती है। वो चने देखकर खाने का बहुत मतलब उसको रहता है कि मतलब उसकी मेरे हस्बैंड की दादी उन चने बहुत खाती थी, तो वो दादी के तरह ही, तो सारा कुछ एक्टिविटी मतलब मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि मेरी दादी की तरह ही है, ये मेरी दादी ही आई है। यही बात बाबा ने कहा। मतलब सच में मैं बहुत शॉक्ड थी कि ये कैसे हो सकता है। फिर बहुत सारी बातें मतलब मेरे लाइफ से जुड़ी हुई जो बाबा ने कहा, जो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये बात कोई और कैसे जान सकता है, कोई कैसे कह सकता है। और बाबा ने ये भी कहा कि बच्चा तुम कभी शिरडी आए हो, और सच में मैं तब तक शिरडी नहीं गई थी। इच्छा तो बहुत होती थी बट मतलब पता नहीं कब जाऊंगी, ऐसा सोच के लगता था कैसे होगा, कब जाऊंगी, बच्चे छोटे हैं, बड़े हो जाएंगे तब जाऊंगी, ऐसा सोचती थी। पर मैं बोली नहीं बाबा, गई तो नहीं हूँ पर बाबा आपका आशीर्वाद रहा तो ज़रूर जाऊंगी। उसके बाद में फिर बाबा ने मुझे कहा कि बच्चा तुम शिरडी ज़रूर आओगे, ये कुछ दिन के बाद ही बाबा का बुलावा आएगा और तुम ज़रूर आओगे, 1 साल के अंदर ही आओगे। और बाबा ने 2-4 बातें और भी कही क्योंकि मैं तब रेंट पे रहती थी, तो बाबा ने कहा कि बच्चा जनवरी से पहले तुम्हारा भाग्य बदलेगा, जनवरी से पहले तुम्हारा खुद का अपना सब कुछ होगा और तुम शिरडी ज़रूर आओगे और 2025 से पहले तुम्हारा दिन बदलेगा। ये मतलब सारी बातें मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड थी कि क्या सचमुच मेरे साथ ऐसा होगा, क्या मैं सचमुच शिरडी जा पाऊँगी। फिर बाबा ने मतलब मेरे से जो डिमांड किया वो भी मेरे लिए बहुत ही सॉफ्ट था, अरहर की दाल। क्योंकि मतलब मेरे हस्बैंड, मेरे ससुराल में सब अरहर की दाल ही खाते हैं, मेरे हस्बैंड को खास करके उनको अरहर की दाल छोड़ के और कोई दाल पसंद नहीं है, उनको बस केवल ओनली अरहर की दाल ही चाहिए और रोज़ चाहिए खाने में। बच्चों को भी बहुत पसंद है। तो बाबा ने मुझसे यही डिमांड किया कि मुझे खिचड़ी खानी है, मुझे खिचड़ी बनाना है और आप अरहर की दाल मुझे दो। तो उस वक्त मतलब घर पे तो अरहर की दाल थी बट वो किचन में जो डेली यूज होता था वैसे मतलब था। तो मैं बोली कि बाबा मेरे पास तो दाल है पर वो मतलब डेली यूज होता है तो वो साफ़ नहीं है जो कि मैं आपको दे सकूं, तो आप पैसे ले लो, आप उससे दाल खरीद लेना और आप उसके खिचड़ी खा लेना। तो फिर मेरे पास जो भी मेरा सामर्थ्य हुआ मैंने उस हिसाब से बाबा को पैसे दिए और फिर बाबा को प्रणाम की।
और मतलब ये मेरे लिए सचमुच शॉक्ड था कि मंजू जी उस दिन 9 तारीख था, 9 दिसंबर, और 12 दिसंबर को मेरी बेटी का 5वां बर्थडे था, बड़ी बेटी का। और मैं उस दिन ही मेरे हस्बैंड ऑफिस से आए, और जबकि हम लोग का कोई भी प्लान नहीं था कि फ़्लैट लेना है। तब एक्चुअल हम लोग का फाइनेंशियली हम लोग इतना स्ट्रांग नहीं थे कि हम लोग अभी फ़्लैट ले सके। मन तो होता था कि अपना फ्लैट हो, रेंट पे कब तक इधर से उधर रहेंगे, क्योंकि 11 महीने का ही एग्रीमेंट होता है। तो लगता था इधर से उधर कब तक होंगे, एक अपना घर होता। और अभी मैं अपने घर से आज आपको जो मैसेज अभी जो भी बोल रही हूँ, मैं अपने घर पे बैठ के बोल रही हूँ, और ये मेरा फ्लैट है। और जब ये बन रहा था सोसाइटी, जब ये फ्लैट का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो मैं इसी रास्ते से जाती थी और हमेशा हस्बैंड को बोलती थी कि काश ये मेरा हम लोग का यहाँ पे फ्लैट होता तो कितना अच्छा होता ना, इसमें हम लोग को फ्लैट मिल जाता तो कितना अच्छा होता। और उसी दिन मेरे हस्बैंड ऑफिस से आए और आते ही बैग रखते ही मुझे बोले चलो फ्लैट देखने। तो मैं बोली फ्लैट देखने अभी, मतलब हम लोग तो ऐसा कुछ प्लान नहीं किए हैं, प्लान आउट करेंगे तब। तो बोले नहीं चलो ना, मेरे दोस्त के लिए देखना है। मैं बोली ठीक है चलो। तो ये फ्लैट नहीं, इसके बगल में एक फ़्लैट है, वहाँ पे वो मुझे लेके गए। तो बोले ये कैसा है, दोस्त के लिए देखना है। रियल में उनके दोस्त के लिए ही देखना था। तो मैं बोली नहीं ये थोड़ा छोटा है, बट अगर आपके दोस्त के बजट का हो तो ठीक है, वरना हमें खुद के लिए लेना होता तो मैं नहीं लेती। इसका किचन वगैरह थोड़ा छोटा है और टॉप फ्लोर भी है। तो फिर मैं बोली कि ठीक है, ठीक है, पर आप अपने दोस्त को पूछ लो, अगर उनको लगे तो ठीक है, वरना हमें मुझे पसंद नहीं है खुद के लिए। फिर पास में एक और फ्लैट, यहाँ ये वाला ही फ्लैट जो कि मतलब बन रहा था और मुझे बहुत पसंद था। तो मैं जो ब्रोकर था वो मुझे लेकर के यहाँ पर गेट के बाहर खड़े होके हम लोग बात कर रहे थे। तो मेरे हस्बैंड बोले और कोई फ्लैट नहीं है। फिर मैं खुद ही पता नहीं मेरे मन से एक आवाज़ आई, मैंने पूछा भैया इसमें क्या फ़्लैट है, जबकि मुझे तो खुद के लिए लेना नहीं था। बट मैं पूछी भैया इसमें फ़्लैट है, बोले हाँ 2 फ्लैट है, एक ग्राउंड फ्लोर में है 2 BH, एक टॉप फ्लोर में है 3 BH। तो मैं बोली आप दिखा सकते हो। बोले हाँ दिखा सकता हूँ। उन्होंने संग संग चाबी लिया, संग संग में हमें फ़्लैट दिखाया। और आज मैं जिस फ्लैट में बैठी हूँ ये फ्लैट मेरा है। और मुझे बहुत अच्छा लगा ये फ्लैट। मैं हस्बैंड को बोली, वो बोले तुम्हें अच्छा लग रहा है। बोले हाँ अच्छा तो लग रहा है, पर अभी तो हमारा कुछ प्लान नहीं है, कैसे करेंगे, इतना पैसा कैसे आएगा। बोले ठीक है ना, देखते हैं ना, बात करते हैं बिल्डर से, जैसा होगा फिर हम लोग लोन वगैरह का ये करेंगे, डालेंगे, प्रोसेस होगा देखेंगे। मैं बोली ठीक है चलो देखते हैं। फिर हम लोग संग संग उसी दिन वो हमें बिल्डर के पास ले गए, ब्रोकर जो थे। हमारा बिल्डर के साथ बात हुआ, मेरे हस्बैंड बोले कल दिन में आकर मेरी वाइफ फिर से देख लेगी, और अगर पसंद होता है तो 12 दिसंबर को मेरी बेटी का 5th बर्थडे है, तो उस दिन हम लोग आपको एक चेक दे देंगे और फिर आगे का हम लोग लोन वगैरह का प्रोसेस करेंगे। वो बोले ठीक है। जैसे लग रहा था कि सब कुछ बस मतलब बाबा मुझे भेजे हैं, बस ओके होता जा रहा है, ओके होता जा रहा है, ऐसा हो रहा था। जबकि उसी दिन बाबा आए थे मेरे पास, और उसी दिन मतलब मैं रात को ये सारी घटनाएं हो रही हैं। और फिर अगले दिन मैं दिन में आई फ्लैट देखने बच्चों को लेके, बच्चे बेटी मेरी अगले दिन नहीं, मैं मंडे को, सॉरी, मंडे को मैं आई फ्लैट देखने। और बेटी को भी लेके आई, बोली कैसा लग रहा है, बच्चों को भी बहुत पसंद आया। फिर उसके बाद मैं उसी दिन रात को फिर हम लोग आए बिल्डर के पास। फिर हम लोगों ने कहा हमें पसंद आया है, 12 को हम आपको एक छोटा अमाउंट का चेक दे देंगे और फिर आगे हम लोग लोन का प्रोसेस करेंगे, 6 महीने तक हमें टाइम दीजिए। उन्होंने भी ओके कर दिया। उसके बाद में हम लोगों ने मतलब लोन के लिए ट्राई किया कि लोन करेंगे। अभी हमारी बात ही चल रही थी कि लोन के लिए, कि लगभग 1 महीने के अंदर ही मेरे ससुराल से, गांव से फ़ोन आया कि कुछ हमारा जो लैंड है वो सेल हो रहा है, जिसमें कि वो गवर्नमेंट्स के लैंड पे आए हुए हैं, वो सेल हो रहा है। और उसके लिए हमें कुछ अमाउंट मिलेगा, सारे जितने भी भाई हैं उन लोगों को। तो मतलब जो हमें लोन करना था वो हमें लोन भी नहीं करना पड़ा, हमें एक वहाँ से भी कुछ हेल्प मिल गया गांव से। और हमारा मतलब उसी साल, अगले साल, मतलब 2017 में दिसंबर की ये बात है, और 2018 के जून में, 22 जून को मेरा गृह प्रवेश हो गया इस फ्लैट में। और बाबा की कृपा से मैं इस अपने फ्लैट में 6 महीने के अंदर मैं अपने फ्लैट में शिफ्ट हो गई। और बिल्डर को हमने पेमेंट भी कर दिया।
और हमें हमें हमारा गृह प्रवेश भी हो गया, हमारा फ्लैट भी हो गया। और जब फ्लैट फ्लैट हो गया उसके, क्योंकि उसी समय मेरी सिस्टर की शादी भी थी और मेरा गृह प्रवेश भी था, तो बहुत ही ज़्यादा खर्चे हो गए थे। खुद की सिस्टर की शादी थी इसलिए बहुत खर्चे हो गए थे। तो मेरे हस्बैंड और मैं एक दिन आपस में ऐसे ही बात कर रहे थे, तो वो बोले अभी हम लोग 6 महीने तक कहीं कोई प्रोग्राम या कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि बहुत खर्च हो चुका है, तो थोड़ा तो टाइम लगेगा रिकवर होने में। तो बोली हाँ ठीक है, अभी तो कहीं कुछ जाना वाना है नहीं, तो अपने सोच समझ करके ही करेंगे हम लोग। और अचानक दिसंबर में मेरे मामा का फ़ोन आता है, और शाम को मैं, मेरे हस्बैंड, कुछ गेस्ट आए थे, हम लोग बैठे थे बात करते, तभी मेरे मामा का फ़ोन आया। वो बोले शिरडी चलेगी। मैं बोली शिरडी, अचानक से ऐसे। फिर मैं बोली कि पता नहीं, अभी तो हस्बैंड बोल ही रहे थे कि नहीं अभी कहीं जाना नहीं है और 1 साल तक कोई प्रोग्राम नहीं करना है। तब तक मैं सोची क्या करूँ, इनसे पूछूँ ना पूछूँ। फिर वो गेस्ट चले गए, फिर मैं बोली मामा का फ़ोन आया था, मामा बोल रहे थे शिरडी चलने के लिए, क्या करूँ मैं, ना करूँ हाँ करूँ, समझ में नहीं आ रहा है। बोले ना क्यों करना है, तुम चली जाओ। तब तक वो बैंक में जॉब कर ही रहे थे। बोले ना क्यों करना है, तू चली जा, मेरा तो मंथिंग है, क्लोजिंग रहता है दिसंबर में, मेरा नहीं हो पाएगा, तुम बच्चों को लेके चली जाओ उन लोगों के साथ। मैं बोली ठीक है। फिर अचानक से मतलब मामा को मैंने फ़ोन किया, हाँ कर दिया, टिकट हो गया, सब कुछ हो गया, मतलब लग रहा था सब कुछ एक प्लान के थ्रू चल रहा है, बस केवल चल रहा है। तो टिकट वगैरह सारा कुछ हो गया। मेरे पास उस समय बैलेंस भी नहीं था उतना, मतलब कि मैं जाने का सोचूं, फिर भी सब कुछ सारा व्यवस्था हो गया। हस्बैंड बोले ठीक है मैं तुम्हें पेमेंट कर दूंगा, तुम चले जाओ आराम से। बोली ठीक है। सारा प्लान आउट हो गया, सब कुछ हो गया, प्लानिंग हो गई, तैयारी हो गई। और मुझे परसों जाना है, और अच्छा मुझे थोड़ी सांस की प्रॉब्लम है, अस्थमा पेशेंट हूँ मैं। और मुझे अचानक से मतलब मेरी तबीयत ख़राब हो गई रात को, एक दिन पहले, और मतलब बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो गई। मुझे सुबह डॉक्टर के पास जाना पड़ा। इवन मेरे इतनी भी कैपेसिटी नहीं थी कि उठ के मैं पानी भी पी सकूं, खुद से चाय भी पी सकूं। मैंने पड़ोसी को बोला रोते रोते मुझे चाय पिला दो, अच्छा नहीं लग रहा है, रात भर सोई नहीं। फिर वो मुझे चाय पिलाई। उसके बाद में फिर और एक भाभी हैं, मैंने उनको कॉल किया कि मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो। फिर वो बोली ठीक है नाश्ता कर ले, मैं नाश्ता बना के लाती हूँ। फिर उन्होंने मुझे कुछ खिलाया, खिला के फिर वो मुझे डॉक्टर के पास लेके गई। डॉक्टर पूछे, मेरे हस्बैंड बोले कि इसको बाहर जाना है तो आप उसी हिसाब से दवाई दे दीजिए ताकि ये बाहर भी जा सके। बोले कहाँ जाना है, तो मेरे हस्बैंड बोले शिरडी जाना है। बोले तब तो दवा की ज़रूरत ही नहीं है, ये बाबा के पास जा रही है, इसको दवा की ज़रूरत ही नहीं है। फिर मैं भी हंसने लगी। फिर मुझे डॉक्टर ने दवा दिया, और सच में मैं बस उस दिन दवा खाई रात को, और अगली दिन मुझे जाना था। मैं एकदम ठीक ठाक हूँ, मैं ट्रेन में बैठ गई, मैं चली गई। और सच में मैं ट्रेन में बैठने के बाद भूल ही गई कि मुझे दवा खाना भी है। और मैं शिरडी चली गई, और तब मैं साईं बाबा का व्रत भी करती थी, और मैं थर्सडे को ही शिरडी पहुंची। और थर्सडे को ही मैंने वहाँ शिरडी में बाबा का दर्शन किया। मैंने सबको बुक्स मतलब बांटे, वहाँ पर मिठाइयाँ दी सबको, प्रसाद के तौर पे जो चढ़ाई थी वो सबको बांटी, बुक्स भी सबको बांटी। तो मतलब ये मेरे लिए इतना शॉक्ड था कि 9 दिसंबर 2017 में बाबा मेरे पास आए थे। और मैं दिसंबर 2018 का मतलब 1 साल होते होते 2018 में मैं बाबा का दर्शन करके शिरडी से आ गई। तो ये मेरे लिए एकदम ही शॉक्ड था कि मतलब 1 साल के अंदर मेरा घर भी हो गया, और मैं बाबा से मिल के भी चली आई। उन्होंने जो कहा था कि जनवरी से पहले तुम्हारा दिन बदलेगा, और जनवरी से पहले ही मेरे फ्लैट की बुकिंग हो गई, मैं शिफ्ट कर गई, मैं शिरडी से भी घूम के चली आई। मतलब ये सच में बाबा की कृपा है, वरना ये पॉसिबल ही नहीं था कि मतलब हम लोग ने सोचा ही नहीं था कि हमारा घर होगा फ़िलहाल में। तो फ़िलहाल ही मतलब हो गया, मैं रेंट से उठ के अपने घर में, खुद के घर में चली आई। तो सच में बाबा तो हैं। मतलब बाबा को मैं मतलब भूल ही नहीं सकती कि बाबा हर वक्त, जैसे जब भी कुछ प्रॉब्लम्स होता है तो बस बाबा ही याद आते हैं, सबसे पहला चीज़ जो होता है ना, बाबा पे ही ध्यान जाता है। और मैं यही कहूँगी कि आप सब मतलब बाबा पे विश्वास रखो। श्रद्धा और सबूरी, बाबा का जो वर्ड है वो सच में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। श्रद्धा भी हमें रखनी चाहिए और सबूरी भी रखनी चाहिए। जब बाबा ही रास्ता दिखाते हैं तो बाबा ही उस पे हमें आगे लेके जाएंगे, इसलिए हमें बाबा पे पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। ओम साईं राम। मंजू जी।